जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान साइज बड़ी प्रेम लाग गाओ हत। यानी कि जाड़े के मौसम में कौन गीत सुबह शाम प्रेम से गाया जाता है, तो घेरा गीत है। गीत का नाम क्या है? घेरा। दूसरा क्वेश्चन, मंगरा ठोठा दिल्ली कौन वाचक संज्ञा लागे। तो यहाँ नाम है मंगरा ठोठा दिल्ली, तो जहाँ नाम आ गया तो फिर संज्ञा तो है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, बाभन नाचे कोयरी देखे की लागे। बाभन नाचे कोयरी देखे की लागे, बताइए आप सब। ये है कहावत, कहावत है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्वनाथ दसौंधी राज बोकारो कमेटी ले कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल हलै। विश्वनाथ दसौंधी राज के, ठीक है, बोकारो कमेटी ले कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल हलै, तो पानुरी स्मृति से सम्मानित कर गेल। पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित करल गेल हलै। पांचवा क्वेश्चन, प्रोफेसर दिनेश दिनमणि के जन्म कबे भेल है। तो इनका जन्म 13 सितंबर 1969 के, यानी 100 साल पीछे है महात्मा गांधी से। 1869 महात्मा गांधी याद रखने का तरीका है, और इनका क्या है? 1969, ठीक है, लेकिन डेट केवल अंतर है, 13 सितंबर 1969। साल 100 साल का अंतर है, लेकिन डेट अंतर है। छठा क्वेश्चन है, रुसल पुटुस कविता संग्रह के भूमिका के लिखल है। के लिखल है? रुसल पुटुस एक के झा लिखल है। रुसल पुटुस के सैतल साड़ा केकर कविता संग्रह है। सैतल साड़ा, तो ये जो है कृष्णचंद्र दास आला, क्या नाम है? कृष्णचंद्र दास आला का लिखा हुआ है। खोठा गैद पैद संग्रह के प्रधान संपादक के लागत, तो ये भी एक के झा का लिखा हुआ है। प्रधान संपादक इनका कौन है? एक के झा है। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के कविता संग्रह वेदना, वेदना के पंख कहाँ से छपल रहे। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी की कविता संग्रह वेदना जो है, वेदना, ये आगरा से छपा हुआ था। कहाँ से? आगरा से छपल है। तो खोठांचल के लोक कथा के कौन नाम से जानल जाए। कहनी नाम से जानल जाए। शिवनाथ परवानी जी के लिखल कविता लागे की लागे, तो मानुसार मेड़ लागे। दिनमणि जी के प्राचीन काले की नाम डाकहत। की नाम डाकहत, तो बीज जौपन की नाम है, बीज जौपन। तो दिनेश दिनमणि जी के प्राचीन काले के नाम बीज जौपन की नाम है, बीज जौपन। भगजोगनिक 13 नंबर क्वेश्चन, भगजोगनिक के बापे का नाम बताओ। क्या नाम है भगजोगनिक के बापे का नाम? तो उनका बापे का नाम कुदरा है। ये नाम है कुदरा। दीदी जी कहनी के लिखल है, तो पंचम महतो लिखल है। दीदी जी कहनी के लिखल है, पंचम महतो लिखल है। के लिखल है? पंचम महतो लिखल है। दीदी जी के कहनी के लिखल है, तो पंचम महतो लिखल है। के लिखल है? पंचम महतो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पानुरी जी के मरण बच्छर बताओ। कब मरे थे पानुरी जी? इनका मृत्यु हुआ है 7 अक्टूबर 1986 को। कब हुआ है? 7 अक्टूबर 1986 को पानुरी जी का मृत्यु हुआ है। शेख भिखारी यानी कि इनका जीवनी के लिखल है तो डॉक्टर पारसनाथ महतो लिखे हैं। कौन लिखे हैं? डॉक्टर पारसनाथ महतो लिखे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सबसे पहले केकरा और कबे मिलल भेल? तो सबसे पहले महेश गोलवार के, केकरा? महेश गोलवार के 1988 में मिलल है। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया विशेषण अवय कितना रकम में पावल जा है? तो ये क्रिया हो या विशेषण हो या अवय हो, ये 4 प्रकार के पाया जाता है। 4 भेद होता है इसका। 19 नंबर क्वेश्चन, गोबर माटी दिए के की लागे? तो गोबर माटी दिए है मुहावरा लगई। क्वेश्चन नंबर 20, खोट्ठा पत्रिका के जनक केकरा मानल गेल है? खोट्ठा पत्रिका के जनक, तो जनक हो गए श्रीनिवास पानुरी। कौन हो गए? श्रीनिवास पानुरी हो गए। 21 नंबर क्वेश्चन, शिवनाथ परमानिक जी के बापे का नाम बतावा। तो इनकर बाप के नाम है मुरलीधर परमानिक। की है? मुरलीधर परमानिक। झा जी के बापे का नाम है की है? तो लक्ष्मी नारायण झा है। की है? लक्ष्मी नारायण झा है। 23 नंबर, वो बड़ी तेज है बाके सर्वनाम बतावा। वो बड़ी तेज है, वो बड़ी तेज है। तो एक में सर्वनाम बताना है, विशेषण बताना रहेगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन सर्वनाम बताना है तो ऊ है। ऊ है सर्वनाम, यानी संज्ञा के बदले में आया है ऊ, कोई नाम के जगह में ऊ आ गया है। उरुसल पुटुस कविता के रचनाकार है के है? गिरधारी महतो, गिरधारी गोस्वामी। के है? गिरधारी गोस्वामी। 25 नंबर क्वेश्चन, उबार कहनी कौन किताब से लेल गेल है हो? उबार कहनी कौन किताब से लेल गेल हो? तो ये सोंदमाटी किताब से लेल गेल। केकर से? सोंदमाटी। 26 नंबर, विराट और जग्गा कौन नाटक के पात्र लागे? तो विराट और जग्गा डाह नाटक, डाह के लिखल है? शिव कुमार जी। तो ये विराट और जग्गा नाटक के पात्र है। तो विराट और जग्गा किसका है? तो डाह नाटक के पात्र है, कलाकार है बोले तो। 27 नंबर क्वेश्चन, खोट्ठा कौन भाषा परिवार में आवे है? तो आर्य भाषा परिवार में आवे है खोट्ठा। सोहराय पर्वे ककर कथा सुनो हत? फुचू और फुदनी के कथा सुनो हत। केकर कथा सुनो हत? फुचू और फुदनी के। खोट्ठा कहनी कुसमी के लेखक के हत? कुसमी, तो कुसमी पानुरी जी के लिखा हुआ है। ये तो याद रहने की बात है, फन क्वेश्चन है। और लास्ट में है दसौंधी राज, यानी कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के नाटक अजगर में समाज के देखवे का मुख्य विषय की है? तो शोषण और भ्रष्टाचार देखवे का है। की देखवे का है? शोषण और भ्रष्टाचार चरम सीमा में था। क्या था? चरम सीमा में। तो हम इसका तैयारी इस तरह से ऑनलाइन में इसलिए कराए कि 4 लाइन का जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें 4 ऑप्शन को देखते देखते आदमी भुला जाता है कौन वाला आंसर हुआ था। इसीलिए इसको आप बार बार देख लीजिए, और देखने के बाद आप क्या होगा, बार बार देखने से कि जब ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा तो तड़ाक से मारिएगा इसका आंसर। एकदम देखते के साथ आपको आंख में झलकने लगेगा कि यही आंसर है। इसलिए ऑनलाइन में हम सेट किए हैं। तो अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को आप लाइक, शेयर
और खास करके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और यदि कुछ विचार देना हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो इससे बेहतर भी आपको बता सके। दूसरा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी वीडियो हम बनाएंगे ये आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है। तो बहुत टफ है इस बार का एग्जाम। हम जब टेट पास किए थे उस समय 3.5 लाख का अपियरिंग था स्टूडेंट्स का, और कहाँ 13,000 का रिजल्ट हुआ था। इस बार तो 4 लाख प्लस है। सोचिए क्या होगा। तो जम करके मेहनत कीजिए, और आगे के वीडियो हम बताएंगे, उसमें ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि मेहनत से आप परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं। अब जो है ट्रिक का जमाना आ गया है। जितना ट्रिक से आप समझेंगे आसान हो जाएगा परीक्षा निकालना। तो धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और आगे क्या सफलता का आपको हम मंत्र देते रहेंगे। आगे रामबाण भी देंगे। धन्यवाद।